नमस्कार दोस्तों, कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। पब्लिक की भारी डिमांड पर आज हम एक बार फिर आपको बाईपास की खबर से अपडेट करा रहे हैं। तो ताज़ा अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी हमने बाईपास को लेकर हमारे डिजिटल मंच पर एक खबर करी थी, जिसको हमारे दर्शकों ने काफ़ी सराहा और लगातार लोग हमसे मांग करते रहते हैं कि जो ताज़ा अपडेट हो वो हम तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, मैं आपको आज ताज़ा अपडेट दे रहा हूं। जो बाईपास हमारा है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर का है, इसका निर्माण चल रहा है। और जहां तक अभी हम बाईपास की बात करें तो पहले भी हमने इस बाईपास के सराउंडिंग जो पूरी सड़कें हैं, जो ये बाईपास बन रहा है, वहां तक हमने इसको नापा था पूरा और उसका वीडियो दिखाया था। अभी की मैं बात करूं तो ये बाईपास लगभग हमारा 25% तो पूरा हो चुका है, लगभग 75% अभी काम और बाकी है। तो जहाँ तक बात करें तो ये बाईपास 1.5 साल का काम है, जिसमें से 6 महीने लगभग इसको बनते हुए हो गए हैं। अभी 1 साल का काम और इसमें बाकी है। तो लगभग साल भर बाद हम शहरवासियों और यहाँ के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और पूरे ज़िले के लोग जो इस ट्रैफिक से जुड़े हुए हैं, उनको ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलने वाली है। हालाँकि थोड़ा इंतज़ार अभी बाकी है। तो बाईपास की बात चल रही है और मैं आपको अपडेट देने आया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा बाईपास है, मैं आपको शुरुआत से ही बताता हूँ कि हमारा ये बाईपास शुरू होगा प्रतापगढ़ का जो निम्हाड़ा रोड है, मतलब जो छोटी सादड़ी के आगे बगवास है, वहाँ पर इसका फर्स्ट जंक्शन बनेगा। जहाँ जंक्शन में यानी मैं आपको समझाना चाहूँगा, वहाँ पर एक चौराहा बनेगा जहाँ से बाईपास की शुरुआत होगी और वहाँ से जो आवागमन है वो बाईपास वाली रोड फर्स्ट वहाँ से चालू होगी। और ये जो जंक्शन पहला तो आपका मैंने बता ही दिया है कि ये बगवास के नज़दीक जो पेट्रोल पंप है उसके नज़दीक बनेगा। वहीं ये जो ख़त्म होगा वो आपका बांसवाड़ा रोड पर ये जंक्शन एक और बनेगा और वहाँ पर इस बाईपास की जो ये सीमा है वो ख़त्म होगी। तो आपके सामने मैं बता चुका हूँ कि 2 जंक्शन रहेंगे। एक तो रहेगा आपका ये जहाँ पर बांसवाड़ा रोड जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पे, और एक ये जो प्रतापगढ़ वाला निम्बाड़ा रोड जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ पे। तो अब 2 जंक्शन से आगे हम चलते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये फ्लाईओवर यहाँ पर इस बाईपास पर हमारे को कुल 5 फ्लाईओवर इस तरह से दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फ्लाईओवर तो वो है जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, ये रोकड़े हनुमान जी वाली रोड पर है। तो यहाँ पर खासकर इस रोकड़े हनुमान जी जाने वाले लोगों में खुशी हमने देखी है, जिस तरह से बाईपास बन रहा है और यहाँ पर लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलने वाली है। तो उसको लेकर लोगों में हर्ष है। सबसे पहला हम यहाँ पर बात कर ही लिए कि हमने कि यहाँ पर जो पहला फ्लाईओवर है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये रोकड़े हनुमान जी वाली रोड है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि चूँकि हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे लिए पहला फ्लाईओवर यही हुआ है। और दूसरा फ्लाईओवर हम बात करें तो यहाँ से ये जो आगे जो रोड जाएगी मंदसौर रोड, वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनेगा। वहीं तीसरी हम बात करें तो ये जो मैं यहाँ सेंटर में खड़ा हूँ, ये जो रोड मिल रही है ये अरनोद रोड से मिल रही है, तो एक फ्लाईओवर वहाँ पर बनेगा। तो अभी तक मैं आपको 3 फ्लाईओवर के बारे में बता चुका हूँ। एक अरनोद रोड से जो फ्लाईओवर मिलेगा वो, दूसरा यहाँ जो रोकड़े हनुमान जी के यहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे, और तीसरा ये जो मंदसौर रोड वाली है यहाँ पर, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुल 5 फ्लाईओवर रहेंगे, है ना। तो 3 फ्लाईओवर तो ये आपके सामने मैं बता चुका हूँ। एक फ्लाईओवर यहाँ पर चनियाखेड़ी रोड पर बनेगा जहाँ से मतलब ट्रैफिक का आवागमन होगा। वहीं एक फ्लाईओवर बच रहा है हमारा, तो वो यहाँ पर नीमच रोड पर बनेगा। और इस तरह से ये 5 फ्लाईओवर रहेंगे, है ना। तो इन 5 फ्लाईओवर्स के इस बाईपास की सीमा में ये बताए जा रहे हैं और यहाँ पर इनका निर्माण चल रहा है। एक फ्लाईओवर जहाँ पर हम खड़े हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जब मैं आपको बताऊँ तो लगभग जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अभी तक 25% काम हो चुका है और अभी ये काम निर्माणाधीन है, चल रहा है। बाईपास को लेकर यहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस तरह से हमारे जो सांसद हैं सीपी जोशी, जो कि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके कर कमलों से यहाँ पर इस बाईपास की सौगात मिली है और ये शहरवासियों को ट्रैफिक से निजात दिलाने की जो कवायद की गई है, उसके चलते लोगों में यहाँ पर खुशी है। और लोग बोल रहे हैं कि जो ये काम हुआ है, अब लोगों की आशा भी बढ़ गई है, चूँकि सरकार भी अब बदल चुकी है। चूँकि हमने पहले जब खबर करी थी तब राजस्थान में सरकार अलग थी, अब राजस्थान में सरकार भाजपा की हो चुकी है। तो जिस तरह से जब सरकारें बदलती है तो लोगों की आशाएं भी बदल जाती है। अब लोगों का कहना है कि जिस तरह से बाईपास का निर्माण चल रहा है तो इसको गति दी जानी चाहिए और यहाँ पर त्वरित जो काम है वो होने चाहिए और लोगों को जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निजात मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लोगों से भी बातचीत की है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से सरकार बदली है तो यहाँ पर जो ये काम की गति है इसमें भी थोड़ी काम की गति बढ़नी चाहिए और जल्द से जल्द ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलना चाहिए। वहीं लोगों ने यहाँ पर स्थानीय विधायक जो हमारे भाजपा के जीते हैं हेमंत मीणा, उनसे भी आशा व्यक्त की है कि यहाँ पर ये जो रोडों का काम चल रहा है इन पर भी मतलब इनको भी त्वरित गति से इनको शुरू किया जाए और इन पर जो इनको गति मिले। वहीं बताया जा रहा है कि ये जो बाईपास निर्माण है इसके आसपास जो ज़मीनों के भाव हैं उनको वो आसमान छू गए हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ से बाईपास गुजरा है वहाँ पर ट्रैफिक तो निकलेगा ही,
परंतु वहाँ पर रोज़गार के साधन भी बढ़े हैं। आवागमन बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ना तो लाजमी है। तो यहाँ पर ज़मीनों के भाव भी आसमान छुए हैं और लोगों ने आसपास कॉलोनियाँ भी काट दी है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भाई जहाँ बाईपास बन रहा है तो वहाँ पर आवागमन होगा और लोगों को रोज़गार के साधन भी बढ़े हैं। तो इस तरह से बाईपास एक अच्छी सौगात है। मैं आपको लगातार इसको लेकर अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शकों की मांग थी कि बाईपास में अभी वर्तमान क्या स्थिति है इसको लेकर दिखाया जाए। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर 5 फ्लाईओवर बन रहे हैं, 2 हमारे जंक्शन रहेंगे और ये हमारी जो लगभग 12 किलोमीटर की जो रोड है वो करीब 10 मीटर चौड़ी रहेगी और इस तरह से ये बाईपास का पूरा काम रहेगा। तो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मनोज राठौड़, कांठल की आवाज़, प्रतापगढ़, सहयोगी कैमरामैन ऋषभ मालवी के साथ। तो जो हम जिस बाईपास पर खड़े हैं वो अरनोद रोड से यहाँ पर रोकड़े हनुमान जी तक आ रहा है और यहाँ से आगे मंदसौर की ओर निकल रहा है। तो जिस तरह से ट्रैफिक के यातायात के दबाव से निजात मिलने वाली है और जो लोगों को राहत मिलने वाली है, तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ राहगीर जुड़े हैं। हम इनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे किस तरह की खुशी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। जब ये यहाँ पर पहुँचे हैं तो इन्होंने हमसे बातचीत करने का जो किला है हम उसको जारी रखेंगे। हम लोगों से ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? भागीरथ जी कुमावत। कहाँ के निवासी हो? मानपुरा। बाईपास आपके इधर से निकल रहा है, किस तरह से क्या देखते हैं इसको, किस तरह देखते हैं, कितनी आपको क्या कुछ खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, बोला आने वाले भविष्य के लिए जो भी ट्रैफिक का बहुत मतलब दिक्कत आ रही मार्केट में, जैसे मेन रोड पे वो समस्या हल होगी। इससे मतलब काफ़ी मतलब यूँ दुर्घटना जैसे समस्या आती है गई। तो इनका कहना है कि जिस तरह से ट्रैफिक के चलते दुर्घटनाएं हो रही थी उनमें कमी आएगी और लोगों को राहत मिलने वाली है। यहाँ पर आपका ये ग्रामीण क्षेत्र है, आपका गांव मानपुरा है और आपके नज़दीक से ये बाईपास निकल रहा है, तो यहाँ पर किसानों को भी क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है इससे? किसानों को फायदा तो ये मिलेगा कि किसी जो रास्ते की समस्या थी वो रास्ता मिलेगा उनको। कई तरह समस्या थी एक तरह से। अच्छा, ये बाईपास कई समस्याओं का हल लेकर आया है, क्योंकि कई लोगों को आने जाने में परेशानी थी। वहीं यहाँ पर ज़मीनों के दाम भी बढ़ जाएंगे, इसको लेकर भी क्या कहना चाहिए? तो वो तो बढ़ेगा ही सही, वो तो आगे मेन हाईवे है, इन्हें बाईपास है तो बढ़ेगा। तो जिस तरह से हाईवे के नज़दीक होने के चलते यहाँ पर किसानों को भी लाभ मिलेगा और रोजगार के भी संभावना बढ़ेंगे। हम तो यहाँ पर और भी हमारे साथ कुछ वाहनधारी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? तेजराज पड़िया। तेजराज जी पड़िया, कहाँ के हो? रोकड़े हनुमान जी झांसड़ी रहता हूँ। अच्छा, झांसड़ी रहते हो। रोकड़े हनुमान जी की विशेष कृपा है इस क्षेत्र के ऊपर और पूरे प्रतापगढ़ हमारे शहर वासियों के ऊपर। तो यहाँ पर जिस तरह से रोकड़े हनुमान जी लोग पहुँचते हैं और उनको भी कुछ परेशानियाँ हो रही थी, तो बाईपास बनने से उनको क्या कुछ समाधान मिलने वाला है? बिल्कुल, रोकड़े जी के भक्त जितने भी हैं उनको आने जाने में समस्या दूर हो जाएगी। बाईपास बनने से जो बर्डन था शहर के ऊपर, पूरे ज़िले के ऊपर, वो सारा बर्डन बाहर हो जाएगा। ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हमारा रोकड़िया जी का जो स्थान है, यहाँ दूर दूर से भक्त भी आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम डेली अप डाउन करने वाले हैं और हमारे लिए तो ये ब्रिज और ये बाईपास और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इस क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी मायने रखती है। तो जिस तरह से यहाँ पर बाईपास बन रहा है और लोग पहुँच रहे हैं और जो जिस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक है उसकी समस्या से निजात मिलेगी। और ये इन्होंने बताया है कि रोकड़े हनुमान जी इस क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ पर मेवाड़, मालवा और वागड़ सहित कई राज्यों के लोग आते हैं, तो उनको भी जैसे शहर के ट्रैफिक से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा और बाईपास से होकर सीधे ही रोकड़े हनुमान जी तक पहुंच सकते हैं। तो ये बाईपास वैसे प्रतापगढ़ के आसपास सभी जगहों से गुजर रहा है, पर इस क्षेत्र के लोगों के लिए खास वरदान साबित होगा, क्योंकि लोग यहाँ जो प्रमुख मंदिर है रोकड़े हनुमान जी का, वहाँ तक आसानी से पहुँच सकेंगे। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो रोकड़े हनुमान जी दादा हैं उनकी कृपा इस क्षेत्र के ऊपर है और लोगों को वहाँ पर भी पहुँचने में आसानी रहेगी। और इन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो बाईपास बनाया गया है, तो यहाँ पर सांसद सीपी जोशी द्वारा ये बाईपास स्वीकृत किया गया था। आज वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में भाजपा की सरकार भी बनने जा रही है। किस तरह से उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सांसद सीपी जोशी साहब का, हमारे प्रधानमंत्री जी का और नए मुख्यमंत्री जी का, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ख़ास बात ये रही कि रोकड़े हनुमान जी तक हमारे डबल पट्टी बाईपास, डबल पट्टी रोड बनना था जो कि नहीं बन पाया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ खासकर हमारे नए मुख्यमंत्री जी से कि उस काम को प्राथमिकता देकर करवाए, ताकि हमारे रोकड़े हनुमान जी वाले जो आने जाने वाले भक्त हैं उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो जिस तरह से यहाँ पर एक डिमांड भी निकल कर सामने आई है कि रोकड़े हनुमान जी प्रमुख धार्मिक स्थल है, यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जो रोड की कमी है और यहाँ पर जो अभी सिंगल रोड है उसको डबल पट्टी का रोड किया जाए। तो वर्तमान में जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं और उनसे आशा की जा रही है, यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से आशा की जा रही है, स्थानीय विधायक से आशा की जा रही है कि इस रोड को डबल पट्टी का किया जाए और लोगों को निजात दिलाई जाए। और जो बाईपास बन रहा है इसको लेकर लोगों ने खुशी व्यक्त की है और राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया है। मनोज राठौड़, कांठल की आवाज़, प्रतापगढ़।